हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबको मेरा अगेन राधे राधे। और आप सबके एग्जाम्स मुझे पता चले कि बहुत अच्छे एग्जाम्स गए हैं और बहुत बच्चों ने इस बात में थैंक यू भी कहा है कि सर जो आपने क्वेश्चंस बताए थे एग्जाम्स के अंदर टर्म 1 में, टर्म 2 के लिए भी प्लीज बताना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपने बताए हैं बिल्कुल एज इट इज पेपर आया है। सो गाइज, आप सबका मैं अगेन बहुत बढ़िया धन्यवाद कहूंगा कि आपने इतना प्रेम दिया, प्यार दिया। और अब रुकना नहीं है, टर्म 1 की तैयारी हो गई है, टर्म 1 का पेपर हो गया है, टर्म 2 की तरफ मूव करेंगे, उस पर अटैक करेंगे। और जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नोट्स, असाइनमेंट, प्रैक्टिस पेपर, वो सब आपको अवेलेबल होंगे। बस आप देखते जाइए क्या होगा और कैसे होगा। डिमांड मैं आपको बता चुका था, जिसमें मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में टॉपिक दिए थे। एग्जाम्स के कारण मैं टॉपिक्स को आगे कंटेंट नहीं कर पाया था, बढ़ा नहीं पाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना था। लेकिन अब ग्रेजुअली हम इन सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे बताते जाएंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हिंदी में मांग की लोच और मांग की कीमत लोच यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो पहले तो मतलब समझ लो कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। भाई इलास्टिसिटी का मतलब होता है परसेंटेज चेंज। समझना, इलास्टिसिटी का मतलब होता है परसेंटेज चेंज यानी कि प्रतिशत परिवर्तन। किसमें पढ़ रहे हैं हम? प्राइस में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी। देखो कैसे, मैं आपको बता देता हूं सिंपल। जैसे मैंने भी आपको बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज हम किस में पढ़ेंगे? डिमांड में। अब डिमांड में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं याद करो, मैंने आपको बताया था, एक प्राइस और एक अदर फैक्टर्स। कीमत, अन्य कारक। प्राइस, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर कौन से होते हैं? कंज्यूमर की इनकम, रिलेटेड गुड्स यानी कि संबंधित वस्तुएं, भोक्ता क्या है, सीजन, मौसम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स आप देख रहे हो ये फैक्टर्स होते हैं अदर फैक्टर्स। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि डिमांड में परसेंटेज चेंज हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? होता दो कारण से, एक प्राइस के कारण, एक अदर फैक्टर के कारण। याद रखना, आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में ईपी और ईडी यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम बता रखा है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे और अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ईडी और ईपी में क्या डिफरेंस है। स्लाइड डिफरेंस से बता देता हूं, क्या कि जब कभी भी डिमांड प्राइस से इफेक्ट होती है तो उसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन जब डिमांड अदर फैक्टर से इफेक्ट होती है तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन अभी आप इन सब चीजों को ना समझो, आप सिर्फ ये समझो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच और मांग की कीमत लोच एक ही है, यानी कि ईडी इज इक्वल टू ईपी। क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या? परसेंटेज चेंज। किस में पढ़ रहे हो? डिमांड में। इलास्टिसिटी का मतलब क्या? परसेंटेज चेंज। किस में पढ़ रहे हो परसेंटेज चेंज? आप डिमांड में पढ़ रहे हो। और डिमांड में चेंज होता है वो दो कारण से होता है, एक प्राइस के कारण और एक अदर फैक्टर्स के कारण। याद रखो, एक प्राइस और एक अदर फैक्टर्स। क्या प्राइस नहीं पता? पता है। क्या अदर फैक्टर्स नहीं पता? पता है, अभी बताए थे। तो अदर फैक्टर्स और प्राइस के कारण जब डिमांड इफेक्ट होती है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बिल्कुल सिंपल, क्लियर हो गया। देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूले की तरफ मूव करूं तो ईडी ईपी सेम है। अभी हम केवल प्राइस के कंसेप्ट को लेकर चलेंगे, यानी कि जो डिमांड इफेक्ट होगी वो सिर्फ और सिर्फ, अब याद रखना, प्राइस के कारण होगी। अभी आपने अदर फैक्टर्स को साइड में रखना है। अदर फैक्टर्स नहीं पढ़ने हैं अभी आपने पढ़ना है सिर्फ जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफेक्ट हो रही है वो किसके कारण होगी? प्राइस के कारण। तो देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल फॉर्मूला ईडी का। देखिए क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। शॉर्ट में देखूं तो देखिए, परसेंटेज, ये जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। देखिए, इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ये क्यू का मतलब क्या हो गया? क्वांटिटी। सेम यही, डेल्टा मतलब चेंज और पी मतलब क्या हो गया? प्राइस। तो हम इस पूरे फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। परसेंटेज, देखो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड यानी कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ऐसे करके पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन भी देखो, इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने आपको बताया था प्राइस में आ जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड आता है, हमेशा याद रखना। तो इट इज द परसेंटेज रेशियो बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन प्राइस, यानी कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात मांग की लोच होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला भी लिखा हुआ है बकायदा कि सपोज करो अगर डेल्टा प्राइस यानी कि डेल्टा पी कीमत है। अच्छा सुनो ध्यान से, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है।
आपको पता है अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम होगी। लॉ ऑफ डिमांड में अगर नहीं समझ आया, नहीं पता, तो प्लीज जाइए मेरी वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने मांग की क्या कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड जो मैंने पूरा डिस्क्राइब कर रखा है, अच्छी तरीके से बता रखा है, जिसमें डिमांड की डेफिनेशन भी है। प्लीज जाइए वीडियो देखिए, आपको सब समझ आएगा और ये टॉपिक दोबारा से बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। तो इसमें क्या बता रहा था कि प्राइस अगर बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है। सिंपल है ना, देखो प्राइस बढ़ रहे हैं डिमांड कम हो रही है, और अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है। सुनो, अगर कोई भी चीज कम हो रही है, कम होने का मतलब वो घट रही है, घटने का मतलब माइनस का साइन आता है वहां पे, याद रखना। जैसे अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हुई तो डिमांड के साथ माइनस, और अगर प्राइस कम हुए डिमांड बढ़ गई तो प्राइस के साथ माइनस। देखो दोनों सिनेरियो देख लो, कोई भी चीज कम हो रही है याद रखना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि प्राइस जो है यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इलास्टिसिटी मतलब क्या है, परसेंटेज, तो परसेंटेज तो आएगा ही आएगा। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो 2 है, यानी कि प्राइस जो है वो 2% से कम हो गया, गिर गया, गिरने का मतलब माइनस का साइन। डिमांड बढ़ गई, प्राइस जैसे कम हुई लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे किसी भी चीज को, किसी भी गुड्स को, तो वैसे ही डिमांड बढ़ गई, कितनी 10% हो गई है। ध्यान से देखो, प्राइस कम हुए 2%, डिमांड बढ़ गई 10%, कम हुए तो प्राइस के साथ माइनस का साइन आया। सिंपल, ईडी इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगा दिया हमने ये वाला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है यहाँ पे 10, प्राइस का कितना है 2, माइनस का आएगा, अभी आपको मैंने बताया था, डिवाइड कर दिया, ईडी इज इक्वल टू -5, यानी कि ईडी क्या है -5 है। फिर क्या ईडी हमेशा नेगेटिव होता है? यस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव। देखिए लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, यानी कि कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध के कारण मांग की लोच ऋणात्मक होती है। बात हमेशा याद रखना, यानी कि ईडी का जो आंसर आएगा हमेशा वो नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा? क्यों ध्यान से देखो, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम होगी, प्राइस कम होंगे डिमांड बढ़ेगी, इनवर्स रिलेशन के कारण याद रखना ईडी जो होता है वो नेगेटिव में होता है। डिमांड के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया, डिमांड मैंने आपको बता दी, लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको बता दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। अभी इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक, और हाँ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, यानी कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व की वीडियो मैंने बना दी है। अगर नहीं देखी आपने तो प्लीज जाइए देखिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे प्यार मिलता रहेगा तो इसी तरीके से उत्साहित होकर नई नई वीडियो बनती रहेंगी, नए नए कंसेप्ट आपको बताता रहूंगा, और फिर आपसे दोबारा मिलेंगे इसके अंदर पार्ट 2 में, जिसमें इलास्टिसिटी डिमांड के परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और हाँ न्यूमेरिकल्स वो जरूर कराएंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सबको।